हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईपी में 2021 के लिए पैरामेडिकल के एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, आईपी में पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। आप पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर सकते हो और इसमें आपको एक फॉर्म फिल करने के बाद आप 5 कोर्सेज़ में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू इन पाँचों कोर्सेज़ में एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बीपीटी है, बीएससी एमएलटी है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीपीटी, बीएससी एमएलटी, बीएएसएलपी, बीओटी और बीपीटी। हम इन पाँचों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आता है बीपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोडोंटिक्स। इसका मतलब है कि आप एक पैरामेडिक हो जो कि पेशेंट जिसके आप आर्टिफिशियल लिम्ब पेशेंट को प्रोवाइड करते हो, जिन पेशेंट का किसी एक्सीडेंट में या फिर पोलियो की वजह से जिनके हाथ या पैर छोटे हो रह जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो आप उनको एक आर्टिफिशियल लिम्ब बना कर दोगे, उसी को बोलते हैं प्रोस्थेटिक्स। तो आप एक प्रोस्थेटिक बन जाते हो बीपीओ करने के बाद, जो कि एक 4.5 साल का कोर्स है, आईपी इसको करवाती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स है बीपीटी। दोस्तों, बीपीटी करने के बाद आप एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन जाते हो और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल, और ये एक अच्छा कोर्स है। इसे करने के बाद आप एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन जाते हो और आप जानते हो फ़िज़ियोथेरेपी क्या होती है, जो कि एक मेडिसिनल एक एक मेडिसिनल टेक्नोलॉजी है ये भी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीएससी एमएलटी। दोस्तों, एमएलटी करने के बाद आप एक टेक्नीशियन बन जाते हो, जो कि लोगों के ब्लड टेस्ट करते हो, उनके सीरम टेस्ट करते हो। और आजकल तो काफ़ी डिमांड में है, बहुत सारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो कोरोना के टेस्ट करते हैं। तो आप एक टेक्नीशियन बन जाओगे, जो कि आजकल काफ़ी बहुत डिमांड है बीएससी एमएलटी की। इसके बाद बात कर लेते हैं बीएसएलपी की। गाइस, बीएसएलपी एक ऐसा कोर्स है जो कि आजकल काफ़ी उभर रहा है। बीएसएलपी में आप एक ऑडियोलॉजिस्ट बन जाते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं बीओटी। बीओटी मतलब बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसमें आप लोगों की रिहैबिलिटेशन करवाते हो। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको अल्कोहल की लत हो जाती है, और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप उनकी रिहैबिलिटेशन करवाते हो और आप एक पैरामेडिक में इस काम के लिए करते हो। अब बात कर लेते हैं हम इनके कॉलेजेस की और इनमें सीट्स कितनी है, इनमें फ़ीस कितनी है आईपी में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इनमें इन पाँचों कोर्सेज़ में आपको एडमिशन किस तरह मिलेगा। गाइस, आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा आईपी का, जो आपको एक फ़ॉर्म फिल करना है 1000 रुपीज़ का। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप इन पाँचों कोर्सेज़ में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल कर दीजिए और इसके बाद आपको 1 महीने बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आईपी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे: फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। इन 3 सेक्शन में आपको फ़िज़िक्स के क्वेश्चन 25 आएंगे, फ़िज़िक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन और बायो के 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 11th और 12th से होंगे आपके, 12th और 11th। और दोनों का वेटेज आपका सेम है, जितने क्वेश्चन आपके 11th के आएंगे उतने ही क्वेश्चन आपके 12th के आएंगे। तो दोनों का सेम वेटेज है, यानी आपके 12th और 11th के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे आपके। आपका हाफ हाफ वेटेज है 11th और 12th का। ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है। और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो काफ़ी एक मॉडरेट लेवल का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो कि नीट के लेवल से बहुत नीचे होगा। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो आराम से, अपनी एनसीईआरटी बुक से आप उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 2021 में सीट्स के बारे में, कितनी कितनी सीट है आईपी के अंदर इन कोर्सेज़ में अवेलेबल। सबसे पहले बात करते हैं हम बीपीटी की। गाइस, बीपीटी में आपके पास 2 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। पहला कॉलेज है, यहाँ पर पहला कॉलेज रखा है बनारसी दास कॉलेज, और इसमें आपकी टोटल 50-60 सीट्स हैं। और दूसरा कॉलेज है आईएसआईसी कॉलेज, और इसमें 50 सीट्स हैं। तो आपकी टोटल 110 सीटें हैं
बीपीटी के लिए आईपी यूनिवर्सिटी में, और दोनों कॉलेज प्राइवेट हैं। ये दोनों ही कॉलेज प्राइवेट हैं ये, और इनमें 110 सीटें हैं और इनकी फ़ीस है 93,000 रुपीज़ पर ईयर, इनकी फ़ीस है ये। और ये दोनों कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेगा। और इसमें अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की, बीएससी एमएलटी की। बीएससी एमएलटी में आपके पास 3 कॉलेज अवेलेबल हैं और तीनों कॉलेज गवर्नमेंट हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज है तीनों, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है वीएमएमसी। और सीट्स आपके सामने गिवन है। टोटल आपके पास आईपी में 85 सीट्स हैं, और इनकी फ़ीस है 45,000 रुपीज़। और जो वीएमएमसी है उसकी फ़ीस कम है। तो यहाँ पर आपके पास बीएससी एमएलटी में इन दोनों कॉलेज की फ़ीस है 45,000, और वीएमएमसी की फ़ीस ज़्यादा है, वो थोड़ी कम है इनके कंपेयर में। इसके बाद बात कर लेते हैं बीएएसएलपी की। गाइस आपके पास यहाँ पर 20 सीटें अवेलेबल हैं बीएसएलपी में, और इसकी फ़ीस की जानकारी मुझे नहीं है। और इसमें ये कॉलेज आपका यूपी के अंदर है, नोएडा में। इसके बाद है बीओटी। गाइस बीओटी में आपके पास प्राइवेट कॉलेज है और 25 सीटें अवेलेबल हैं, और इसकी फ़ीस भी आपकी 93,000 रुपीज़ है 1 साल की। इसके बाद है बीपीओ। बीपीओ में आपके पास 2 कॉलेज अवेलेबल हैं, वर्धमान और आईएसआईसी कॉलेज। दोस्तों वीएमसी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और आपके पास टोटल 41 सीट्स हैं। तो आपको आईपी का पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, जिसका नाम है CET 124। आपको इसको जल्दी फिल कर लेना है अगर आपको आईपी में पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है तो। और इसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसका सिलेबस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिसमें आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप इसको फिल कर लीजिए फॉर्म को, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद उसको आपको एक कॉपी को संभाल के रख लेना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कोर्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए MW सर्कल को। थैंक यू दोस्तों।